Welcome to the next session of trigonometry, inverse trigonometric function. In the last two videos, we have discussed about the inverse function, how to record the inverse function, how domain and range impact the inverse function. The function should be into and onto function. That means the function should be bijective for taking out the inverse. और जब हम इन्वर्स फंक्शन देखे तो हमने उसकी रेंज रिस्ट्रिक्ट करी और तब फिर जाकर हमने उसका इन्वर्स निकाला, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं कहलाता। हर एक फंक्शन के लिए एक वैल्यू के लिए एक ही वैल्यू पॉसिबल होती है। उसके बाद हमने ग्राफ देखे, वी हैव सीन द ग्राफ्स। उस ग्राफ के अंदर हमने देखा sin x cos x tan x के ग्राफ देखे हमने। उसके बाद उनके इन्वर्स के cot x और cos x sec x के ग्राफ भी देखे। अब इनके इन्वर्स के ग्राफ देखे हमने। इन्वर्स देखे हमने, जैसे sec इन्वर्स x, cos इन्वर्स x, sin इन्वर्स x एंड देन tan इन्वर्स x एंड cot इन्वर्स x। ठीक है, फिर उनके डोमेन रेंज की बारे में बात की थी। ये आप पुराने वीडियो में चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज से अब फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी 1। अक्सर होता है हमें इस तरह फंक्शन देते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। इसकी वैल्यू होती है x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 1, मतलब ये डिफाइन -1 से 1 है, इसकी वैल्यू x आती है। प्रूफ देख लेते हैं इसका। लेट साइन इनवर्स x बी थीटा, देन x वुड बी साइन थीटा, राइट। एंड दो साइन इनवर्स x क्या है, थीटा है, यानी कि साइन थीटा, एंड देयरफॉर साइन थीटा यानी कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x क्या हो गया हमारा, x हो गया, राइट। चलिए, तो सिमिलरली और चीजों को प्रूव कर सकते हैं, तो सारे लिख के देख लें क्या होते हैं। सेकंड, cos of cos inverse x is what, x for all x belongs to -1 to 1. Third, tan of tan inverse x is x for all x belongs to real number. Similarly, cot of cot inverse x is x for all x belongs to real number. अब हम देख लेते हैं sec x का। sec of sec inverse x, इसकी वैल्यू भी x होगी। यहाँ पे आता है फॉर ऑल x, सब वैल्यूज के लिए रियल, कुछ वैल्यूज कौन सी रह जाएंगी, -1 से 1 की वैल्यूज रह जाएंगी। और इन अदर वर्ड्स यू कैन से x बिलोंग्स टू -infinity टू -1 इंक्लूडेड यूनियन 1 टू infinity, और यू कैन से mod x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये सेम डोमेन जो होगा, सेम जो वैल्यूज होंगी cos x के लिए होगी cosec ऑफ cosec इनवर्स x इक्वल टू x, ये सब चीजें यहाँ भी वैलिड होंगी इसी तरीके से। ठीक है, प्रूफ हमने एक का देखिए, बाकी सब सिमिलर प्रूफ्स है। ये तो हो गया tan ऑफ tan इनवर्स x। अब चीज दूसरी चीज देखते हैं, जब हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ साइन x होता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन x भी x होता है। जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स x था, यहाँ पे तो उल्टा है, जस्ट साइन इनवर्स ऑफ साइन x है, ये भी x के बराबर है, लेकिन यहाँ x जो बिलोंग करेगा वो कहाँ से करेगा, -π/2 से π/2। समझ में? प्रूफ देख लें इसका। लेट sin x equal to y, that means x equal to sin inverse of y, or I can say that x equal to sin inverse of sin x, right। इस तरह प्रूफ देखा। thus ये वैल्यू वैलिड होगी -π/2 से π/2 होगी, क्योंकि हमने फर्स्ट इंटरवल लेना है जो प्रिंसिपल इंटरवल है। इसी तरीके से हम और रिजल्ट्स भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इंटरवल लेना है। अगर ये इंटरवल थोड़ा चेंज करें, साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज x, सिमिलरली जितने भी फंक्शन है cos इनवर्स ऑफ cos x भी x होगा। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ tan x भी x होता है। ठीक है, और cot cosec और sec ये सब भी x होते हैं। तो जो थोड़ा फर्क आता है, अब इस वाले फंक्शन में फर्क आएगा जहां इनवर्स फंक्शन आ गया। यहाँ पे इंटरवल हम डिफाइन करते हैं प्रिंसिपल इंटरवल, दैट इज -π/2 से π/2। अगर ये इंटरवल थोड़ा चेंज होता है तो वैल्यूज कैसे रिफ्लेक्ट, चेंजेस का रिफ्लेक्ट कैसे होती है देख लेते हैं। से साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स ऑफ साइन x। ठीक है, इस तरह का फंक्शन है साइन इनवर्स ऑफ साइन x। हमें पता है इसकी वैल्यू क्या है, x से डिफाइन कहां से क्या होगा, -π/2 से π/2, राइट, से π/2। यहाँ पे x बिलोंग्स करता है इसको, राइट। अब
π/2 से बड़ा हो जाता है अगर डोमेन हमारा, अगर हमारा डोमेन हो जाता है -π/2 π/2 की जगह हो जाता है π/2 से लेकर 3π/2 तक, ठीक है, π/2 से लेकर 3π/2 तक, तो वैल्यू क्या हो जाएगी π-x, ये इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अब 3π/2 से हमारी नेक्स्ट वैल्यू 5π/2 तक इंटरवल हो जाता है, अगर वैल्यू क्या हो जाएगी, यह पाई था x-2π, और वैल्यू अगर 5π/2 से 7π/2 तक हो जाती है, ठीक है, वैल्यू जाएगी 3π, ठीक है। अब यही उल्टा चले हम -π/2 से, सॉरी -3π/2 से -π/2, थोड़ा पीछे चलेगा, तो वैल्यू क्या आ रही है -π-x, ये वैल्यूज आती हैं। अब प्रूव करके देख ले, इसको याद करने का तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। -π/2 से π/2 ये तो प्रिंसिपल इंटरवल है, x की वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू x ही रहेगी। और जैसे ही हम ना इस इंटरवल एक इंटरवल आगे जाते हैं, यानी कि पाई अगर आगे चले गए, तो पाई यहाँ ऐड होगा, फिर 2π माइनस यहाँ ऐड होगा, फिर 3π ऐसे ऐड होगा, फिर 4π माइनस में ऐड होगा, इस तरह से जिगजैग चलता रहता है, ठीक है। इसे याद करना आसान रहता है। इसको प्रिंसिपल इंटरवल उठा लिया, उसमें x वैल्यू होगी, जैसे हम पाई बढ़ाते गए, एक बार पाई पहले आएगा, फिर 2π पीछे आएगा, फिर 3π आगे आएगा, फिर 4π पीछे आएगा, इस तरीके से हम प्लस करते हैं। अब ऐसे ही cos x का देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, cos इनवर्स ऑफ cos x, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है x, हमें पता है किस इंटरवल में होगी, इसका प्रिंसिपल इंटरवल क्या होता है 0 से पाई, ये हमने सीखा था, ठीक है। अब 0 से पाई हो गया, अब एक इंटरवल बढ़ाते हैं हम पाई का, ठीक है, यहाँ इंक्लूड नहीं करते, यहाँ इंक्लूड करते हैं पाई से लेकर 2π तक, ठीक है, पाई से 2π इंक्लूड किया, बढ़ाया, फिर 2π से हम लेकर इसको 3π तक, एंड सो ऑन, 3π से लेकर 4π तक, एंड सो ऑन। और सिमिलरली यहाँ माइनस था, तो ये हो गया -π। अब जैसा पहले क्या था वैसे ही रिफ्लेक्शन आया, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है यहाँ पे 0 वैल्यू है इस इंटरवल में, यहाँ पाई से 2π है, यहाँ पे ना पाई 2π 3π नहीं होता है, 2π 4π 6π होता है, इवन इंटरवल्स आते हैं। तो पहले क्या आएगा इवन इंटरवल 2π माइनस x, नेक्स्ट में क्या आएगा 4π, तो x माइनस 4π, सॉरी x माइनस 2π। अब आगे आएगा इंटरवल 4π माइनस x, देन आगे आएगा x प्लस 4π। तो यहाँ पे भी इंटरवल ऐसे ही है, 2π माइनस x, देन माइनस 2π। अब 2 बार 2π यूज हो गया, 3π नहीं आएगा, फिर 4π माइनस 4π, देन 6π, देन माइनस 6π। और उस वाले में क्या था 1 2 3 4, यहाँ था 2 2 4 4 6 6, ये सीक्वेंस है। ऑब्वियस बात है ऊपर वाले सीक्वेंस क्या होगी, यहाँ x है तो यहाँ माइनस x होगा, -π से 0 के बीच में। इसके ऊपर चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, समझ में आएगी आपको, ठीक है। तो यह सीक्वेंस 2π में चलती है। वैसे ही हम देखें यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ tan x, ये वैल्यू क्या होती है x, इसका इंटरवल बताइए प्रिंसिपल क्या होता है -π/2 से π/2, ठीक है, याद है, ठीक है। अब इंटरवल बढ़ाता हूँ पाई में, तो π/2 से 3π/2, और 3π/2 से 5π/2। तो यहाँ पे वैल्यू x है, यहाँ हो जाएगी x माइनस पाई, इसमें हो जाएगी x माइनस 2π, ठीक है, और ऊपर हो जाएगी x प्लस पाई, जब इंटरवल हो जाएगा x इज बिलोंग्स टू -3π/2 से -π/2 तक, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या होता है इनवर्स में, ये सबसे आसान होता है। देखो जिस इंटरवल में ही प्रिंसिपल इंटरवल में है तो कुछ भी ऐड नहीं होगा, आगे बढ़ते चलेगा -π -2π -3π, पीछे आएंगे तो प्लस होता चला जाएगा, ठीक है। ये तीन मेजर फंक्शन थे, साइन कॉस और टैन। जो इनके दूसरे साइन का जो कॉसेक होगा उसमें वही चीज फॉलो होगी, कॉस के सेक में वही चीज फॉलो होगी, टैन के कॉट में वही चीज फॉलो होगी। इस चीज को हम थोड़ा ध्यान रख लें ताकि आगे में इनवर्स की प्रॉब्लम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जनरली क्वेश्चन आ जाते हैं, इससे ज्यादा इंटरवल्स नहीं आते हैं, इंटरवल्स को फॉलो करना आना चाहिए आपको। प्रिंसिपल इंटरवल क्या होता है वो पता होना चाहिए, प्रिंसिपल इंटरवल साइन और टैन का होता है -π से π/2 और कॉस का होता है 0 से π। अब मूवमेंट आप देख लीजिए कैसे होता है, आसान इसका है, ठीक है। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और प्रॉपर्टीज, और उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर नाउ।